चीलू रास्ता भूलकर घने जंगल में आ जाता है। ऐसी तेज बारिश में वो अकेला बच्चा बहुत डर रहा था। वो रोता रोता कबूतर के घर जाता है। अंकल अंकल, मुझे बारिश में बहुत डर लग रहा है। बारिश के रुकने तक आप मुझे अपने घर में रख लें। तुम एक चील के बेटे हो और चील से हम पक्षियों के कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर तुम चिड़िया या तोते के बच्चे होते तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करता। ऐसे कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है। चीलू वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर उसे एक और घर दिखाई देता है। चीलू वहाँ जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक कौवा निकलता है। अंकल अंकल, मुझे बारिश से बचा ले। मुझे अपने घर में आने दे। बारिश के रुकने पर मैं अपने घर चला जाऊंगा। कालू उस बच्चे को अपने घर में ले जाता है। अरे अरे कालू, ये चील के बच्चे को कहाँ ले आए हो? ये बारिश में फंस गया है। बारिश रुकने पर अपने घर चला जाएगा। निकलो निकलो बाहर, अभी के अभी। कालू, सुना नहीं? इसे मेरे घर से बाहर निकालो। आज ये आया है, कल आएगी इसकी माँ मुझे खाने। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मैं अभी चील का भोजन नहीं बनना चाहती। आंटी, मैं मम्मा को बता दूंगा। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मगर गोरी कौवी उस बच्चे को अपने घर से निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। कोई भी मुझे अपने घर में नहीं रख रहा। मेरी माँ इतनी भी बुरी नहीं है, फिर ये सब मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? रोता हुआ बच्चा थोड़ी दूर एक और घर पर जाकर दस्तक देता है। अरे अरे छोटे बच्चे, तुम अकेले ऐसे खराब मौसम में क्या कर रहे हो? मैं घर से निकला था कि बारिश शुरू हो गई और मैं तेज हवा से उड़ता हुआ इधर आ गया। क्या आप मुझे थोड़ी देर अपने घर में रख लेंगी? हाँ बेटा, आप अंदर आ जाओ। फिर चिड़िया उस बच्चे को अपने घर में ले जाती है और उसे खाने को दाना देती है। दोस्त, चलो आप मेरा ये फल भी खा लो। दोनों छोटे बच्चे कुकू और चीलू आपस में खेलने लगते हैं। शाम के बाद बारिश रुक जाती है। चलो बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। आंटी, आप बहुत अच्छी हो। और दोस्त, आप भी कभी मेरे घर आना, मैं आपको झरने की सैर करवाऊंगा। हाँ दोस्त, हम फिर जरूर मिलेंगे। चिड़िया चील के बच्चे को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मेरा चीलू शायद किसी नदी में डूब गया होगा या फिर तेज हवा से किसी पेड़ से टकराकर मर गया होगा। चील बैठी रो रही थी कि चिड़िया चील के बेटे चीलू को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाती है। चील अपने बच्चे को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। मेरे बच्चे, आप ठीक हो? मम्मा, आंटी चिड़िया ने मुझे अपने घर में रखा। जब मुझे किसी ने भी आश्रय ना दिया तो आंटी चिड़िया ने मेरी मदद की। मम्मा, तो आप इतनी ही बुरी हैं, कोई भी आपका विश्वास ही नहीं करता। शायद दूसरे पक्षी डर रहे थे कि अगर उन्होंने चीलू को अपने घर में रखा तो तुम उन्हें खा जाओगी। चिड़िया, क्या करूं? चीलू तो बच्चा है, इसे क्या मालूम। पेट भरने के लिए शिकार तो करना पड़ता है। कभी दाना तो कभी मांस खाकर ही हम चीलें पेट भरती हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कहीं आपको भूख ना लग जाए और आप मुझे ही खा जाओ। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। आपने मेरे बेटे की जान बचाई और मैं आपको ही खा जाऊं। चिड़िया, अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बताना। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी घने जंगल में भोजन की खोज में गए हुए थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी और कालू एक पेड़ की डाल पर छुपकर बैठ जाते हैं। कालू, भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है और चोरी करना बहुत आसान। अगर मालूम होता कि बारिश आ जाएगी तो आज फिर कबूतर
या तोते के घर से ही भोजन चुरा कर खा लेते। आहिस्ता बोलो, सुना है यहाँ एक बहुत खतरनाक चील भी रहती है। चील का सुनकर तो गोरी कौवी और भी डर जाती है। कौवा और कौवी डरे हुए बैठे थे कि पीछे से वही चील आ जाती है जिसका उन कौवों को डर था। मिल गया, मुझे बारिश के मौसम में ताजा ताजा मांस मिल गया। कालू कौवा उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाता है और चील गोरी को अपने पंजों में दबोच लेती है। कालू, मुझे बचाओ कालू। अगर इसे बचाना है तो गुफा में मेरे घर आ जाना, फिर देखना मैं दोनों पति पत्नी का शोरबा बना कर पीऊंगी। वो चील गोरी कौवी को उठाकर ले जाती है और कालू कौवा वापिस जंगल की तरफ भाग जाता है। कबूतर कबूतर जल्दी बाहर निकलो, चील गोरी को उठाकर ले गई है। कबूतर अपने घर से निकलता है। कालू, तुम तो जानते हो हम सब मिलकर भी चील का मुकाबला नहीं कर सकते। अब तो वो चील गोरी को खा लेगी। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया दरवाजा खोलो, जल्दी करो। चिड़िया अपने घर का दरवाजा खोलती है। कबे भैया, कहाँ है गोरी? गुफा वाली चील गोरी को उठाकर ले गई है। चिड़िया, हमें कुछ करना होगा, अगर देर हो गई तो वो चील मेरी गोरी पत्नी को खा जाएगी। कबे भैया, मेरी दोस्त माही चील जरूर हमारी मदद करेगी। फिर चिड़िया कौवे को साथ लेकर अपनी दोस्त माही चील के घर की तरफ जाती है। बारिश रुक गई थी, अब उन्हें उड़ने में कोई मुश्किल ना थी। आंटी चिड़िया, मैंने आपको बहुत याद किया। कुकू कैसा है? सब ठीक है बेटा। माही चील गुफा में रहने वाली चील कौवे की पत्नी को उठा कर ले गई है। प्लीज हमारी मदद करो, इससे पहले कि देर हो जाए। नहीं मम्मा, बिल्कुल नहीं। उस गोरी कौवी आंटी ने बारिश में मुझे अपने घर से निकाल दिया था। बेटा, आपको याद होगा, मैं आपको अपने घर में ले गया था। तो कौन सा आपको चील ने पकड़ा है? हम उस कौवी आंटी की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। चीलू बेटा, मुश्किल समय में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या आप अपनी आंटी चिड़िया की बात नहीं मानोगे? फिर चीलू मान जाता है। तुम सब यहाँ ही रहो मेरे घर में और मैं गुफा में जाती हूँ। फिर माही चील गुफा की तरफ जाती है। बड़ी चील गोरी को गरम गरम उबलते हुए पानी में फेंकने ही वाली थी कि माही चील पहुँच जाती है। इसे छोड़ दो। अगर ना छोड़ो तो तुम मेरा क्या कर लोगी? तो तुम लड़ना चाहती हो? माही चील उस बड़ी चील पर हमला कर देती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है और माही चील बड़ी चील को घायल करके गिरा देती है। चलो कौवी, शुक्र करो, अगर मैं 2 मिनट ना आती तो अब तक तुम्हारा शोरबा बन गया होता। फिर माही चील गोरी कौवी को अपने घर ले जाती है। वहाँ सबको देखकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। आज आप सब खाना मेरे घर से ही खा कर जाना। माही चील, तुम्हारा धन्यवाद। और बेटा चीलू, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें घर से निकाल दिया था। चीलू तो बहुत नाराज है तुमसे। चीलू बेटा, माफ कर दो गोरी आंटी को। ठीक है। फिर वो सब चील के घर से जी भरकर दाना खाते हैं। इस बार बारिशों के मौसम में चिड़िया को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि चिड़िया की सब्जियां बिल्कुल तैयार थीं। उसने अपनी उन सब्जियों को उगाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की थी। गुड़िया बेटी, आप प्याज काट लो, तब तक मैं अपने खेत से सब्जियां लेकर आती हूँ। मम्मा, आज मेरा टमाटर और आलू खाने को दिल कर रहा है। ठीक है, तुम चिंता ना करो, आज मैं टमाटर और आलू ही तोड़ कर लाऊंगी। फिर चिड़िया अपने खेत में जाती है और खुशी से इधर उधर घूमने लगती है, क्योंकि उसके खेत में हर तरह की सब्जियां थीं। उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया था।
कालू, ओए कालू भतीजी, चिड़िया की सब्जियां तैयार हो गई हैं। जाओ तो चिड़िया से 2 टमाटर ही मांग कर ले आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, मगर मुझे पूरा विश्वास है चिड़िया मुझे टमाटर तो क्या, टमाटर का पत्ता भी नहीं देगी। कौवा जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी कौवी बहुत भूखी है, वो टमाटर खाना चाहती है, क्या तुम मुझे 1 या 2 टमाटर दोगी? कौवे, याद करो वो दिन जब मैं थकी हुई थी और मैंने तुमसे कहा था कि मेरी सब्जियों को पानी देने में मेरी मदद करो। याद है, मुझे अच्छे से याद है चिड़िया, इसीलिए तो मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। लो, तुम ये टमाटर ले जाओ, खुद भी खाना और अपनी पत्नी को भी देना। और हाँ, याद रखना, मेरे खेत से चोरी न करना। कौवा टमाटर लेकर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया भी अपनी बेटी के लिए टमाटर और आलू लेकर घर चली जाती है। कालू, कालू, ये टमाटर तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा बस चले तो मैं चिड़िया का पूरा खेत ही खा लूं। गोरी, ये बारिश अभी न जाने कितने दिन चलेगी। हम ऐसा करते हैं, आज रात ही चिड़िया की सारी सब्जियां चोरी करके अपने घर में ले आते हैं और फिर बारिश के दिन मजे से गुजारेंगे। कालू, कालू, हम खाएंगे स्वादिष्ट स्वादिष्ट चोरी की सब्जियां और चिड़िया रोएगी। मेरी सब्जियां कहाँ गई? ऐसे रोएगी वो छोटी चिड़िया। अपने घर में जाकर चिड़िया आलू और टमाटर की सब्जी बनाती है और दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर रोटी के साथ सब्जी खाती हैं। इस बार मुझे कोई डर नहीं है, मेरा घर भी मजबूत है और मेरे खेत में सब्जियां भी हैं। तभी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है? मैं हूँ चिड़िया बहन, मैं हूँ मिट्ठू तोता। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, ना दाना, ना फल और ना ही कोई और चीज। मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। तोते भैया, तुम चिंता ना करो, मेरे खेत में हर तरह की सब्जियां हैं। तुम खाने में क्या पसंद करोगे? मुझे करेला बहुत पसंद है, मैं करेला खाना चाहूँगा। ठीक है, जाओ और मेरे खेत से 2 करेले तोड़ लो। तोता खुशी खुशी